हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 9 एंड पोर्टल के बाद आपकी लव लाइफ में आगे क्या दिख रहा है, क्या आने वाला है, क्या हो सकता है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में है, बात नहीं हो रही है, तो क्या आफ्टर 9 एंड पोर्टल कुछ चेंजेस आएंगे, यूनियन होगा, आपके पर्सनल एक्शन लेंगे। चलिए देख लेते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग कुछ लोगों के साथ मैच हो सकती है, कुछ के साथ मैच नहीं हो सकती है। तो अगर आपको लग रहा है आपके साथ मैच हो रही है, आप क्लेम करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल जरूर लिखें। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम चेक करेंगे कि जो आपकी पार्टनर है और आप दोनों का जो रिश्ता है, उस रिश्ते में आफ्टर 9 एंड पोर्टल क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चीजें हो सकती है। चलिए, आप लोग कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, कोई भी सिचुएशन हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए देखिए। प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, मन ही मन उनका नाम लीजिएगा, या अपने रिश्ते की कोई भी अच्छी मेमोरी आप उसको याद कीजिएगा। बस बताएं आफ्टर 9 एंड पोर्टल क्या चेंजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। आफ्टर 9 एंड पोर्टल क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पर फॉर्म फाउंडेशन, चूज वाइजली, हार्मनी, रेस्ट एंड रेजुनेट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, डेस्टिनी, accelerated motion, new beginning, movement, choices, decision, base chakra, recognition and reward, last card, patience and planning। यहां से भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, काफी सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन करेंगे सारे कार्ड्स को। यहां से भी कुछ कार्ड्स निकालती हूँ मैं। आ सकता है फ्यूचर में आफ्टर 9 एंड पोर्टल आपके रिलेशनशिप में। ओके, रिलीज योर एक्स। अनरिक्विटेड लव, retreat, true love, worth waiting for, let go of control issue, last card, stay optimistic of your love life। ओके, देखो ऐसा है, मुझे जो इंट्यूशन मिल रहा है, साइकिक रीडिंग है, साइकिक कार्ड्स है, मुझे जो इंट्यूशन मिल रहा है ना, मैं उस हिसाब से रीडिंग करूंगी। ऑफ कोर्स कार्ड्स की एनर्जीज को यूज करते हुए, अपने मन से कुछ नहीं बोलना है, जो बोल रहे हैं कार्ड्स की एनर्जीज के हिसाब से बोलना है और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए बोलना है। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ समय से ना खामोशी छाई हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। या तो बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या फिर हो रही है तो ना के बराबर, बहुत कम। हाय हेलो कर लिया, हाल चाल पूछ लिया, बस। उसके बाद ना तो आप कुछ बोल पा रहे हो, ना आपके पार्टनर कुछ बोल पा रहे हो। इसका रीजन ये है ना कि पास्ट कुछ समय से आपने ऐसा देखा या ऐसा सोचा है कि समझा है कि यार हम दोनों जितनी ज्यादा बातें करते हैं ना, उतनी ज्यादा हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। बहुत ज्यादा घुसते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, और वो कब बहस में बदल जाती है और कब वो नेगेटिव हो जाती है और कब फिर वो ब्लॉकबाजी हो जाती है, हमें भी पता नहीं चलता। तो इट्स बेटर कि कुछ टाइम ना खामोश रहे, तुम भी खामोश, मैं भी खामोश। मैं खुद को हील करूँ, तुम खुद को हील करो। बात करनी भी है, याद आ भी रही है, अनलॉक हो तो एक आध बार हालचाल ले लो कि चलो एक टच में बने रहें।
लेकिन आप भी कहीं ना कहीं फूक फूक के कदम रख रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं डर रहे हो इस रिश्ते को। आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है, अदरवाइज ये रिश्ता गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हम दोनों की बहस हो जाती है, हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, फिर एक ये होना कि मैं जीतूं या तुम जीतो, है ना। अब मैं जीतूं या तुम जीतो में क्या होता है, प्यार हार जाता है और रिश्ता हार जाता है। तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा सा ऐसा, या तो अभी हो ऐसी एनर्जीज में आगे, क्योंकि ये 9 पोर्टल अभी स्टार्ट हो गया है बिल्कुल। तो ये कुछ दिन से हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, या कुछ दिन तक लगेगा आपको कि आपको लग रहा हो कि यार मुझे ना अभी खुद पर फोकस करना है, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, थक गई अपनी सफाइयाँ देते देते, मनाते मनाते, है ना। प्यार में कई बार आप थक जाते हो, जब हर बात पे आपको अपने आप को सही साबित करना होता है, हर बात में अपने आप को ये बताना होता है कि यार तुम गलत समझ रहे हो, तुम मुझे जज कर रहे हो, तुम मुझे लेकर जो सोच रहे हो वैसा है ही नहीं। तो जब आप थक जाते हो ना, प्यार बहुत है लेकिन थक गए, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप शांत होना पसंद करते हो, आप अपने ऊपर फोकस करना पसंद करते हो। आपको लगता है कि बहुत थकान होगी, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बाद में देखेंगे जो होगा, या ईश्वर के भरोसे छोड़ते हैं जो होगा। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। तो हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में थोड़ा सा ऐसे हो जाओ कि यार कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं, बहुत बात नहीं हो रही, या फिर मैंने क्या बोला, 9 पोर्टल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये एनर्जीज अभी हो गई होंगी, हो सकता है कुछ दिन से हो चुकी हो, या आने वाले टाइम में कुछ ही दिन में आपको ऐसा लगे कि लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो थोड़ा सा शांत हो जाना बेहतर है। आपके मन में ये भी ख्याल आएगा कि यार ये रिलेशन शायद ठीक नहीं है मेरे लिए, अब वो बचा नहीं, मतलब अचानक से ना आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि इस रिलेशनशिप में वो अट्रैक्शन नहीं बचा, इस रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री नहीं बची, वाइब्स मिलती हैं हमारी। तो किसी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि पहले जैसी बात नहीं रही इस रिलेशनशिप में ना, पहले जैसी बात नहीं रही है, अब वो अट्रैक्शन नहीं है। मुझे जो रिलेशनशिप एक लगता था कि यार बात है कुछ इस रिलेशनशिप में, बड़ा प्यारा खूबसूरत डिवाइन रिलेशनशिप, अचानक से फील होगा कि यार नॉर्मल है यार, ये तो और लोगों की तरह लड़ाई झगड़े होते हैं, शायद ये है ही नहीं मेरे लिए, बना ही नहीं है मेरे लिए। ये मैंने क्या बोला, या तो ये फीलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है, या फिर कुछ दिन में आप ऐसा फील करने वाले हो, क्योंकि इतना थक जाओगे ना बहस करते करते, आप बोलोगे हमारी हमारी बनी ही नहीं रही है, हम बात करते हैं किसी चीज पे और बनती ही नहीं है हमारी, यार हो क्या रहा है ये। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि आपको ऐसा फील होगा कि यार ये रिलेशनशिप ना आगे चलने वाला नहीं है, और मुझे इस रिलेशनशिप को शायद मैंने खो दिया है, या फिर ये चला गया है, या फिर ये छूट गया है, ऐसी एनर्जीज। अगर आप अभी बात नहीं कर रहे हो ना, तो अभी आप थक गए हो, आप रेस्ट करना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि शायद मैं ही गलत थी या गलत था, हम दोनों के बीच में वो है ही नहीं, वो फील वो वाइब्स है ही नहीं। मुझे ही लग रहा था कि बहुत अट्रैक्शन और बहुत अच्छी केमिस्ट्री, नहीं है यार केमिस्ट्री, काय की केमिस्ट्री, ना तुम मुझे समझ रहे ना मैं तुम्हें समझ रही, काय की केमिस्ट्री। ऐसी फीलिंग आएगी आपको, जहां पर आपको लगेगा वो जाने दो, शायद नहीं है मेरे लिए, ठीक नहीं है, या अभी जो होगा देखा जाएगा। आप इस रिश्ते को छोड़ने के बारे में भी सोच सकते हो या सोच रहे हो, ऐसी एनर्जी। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, एक होता है हमारा प्लान जो हम लेते हैं, हम बनाते हैं, एक होता है गॉड्स प्लान जो गॉड बनाता है। जब आप बहुत होशियार बनते हो ना, आपको लगता है कि मेरे हिसाब से चल रहा है, तो कई बार चीजें ना मैस हो जाती है, समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करूं। मैं तो कुछ और सोच के बैठी थी, मैं तो सोच रही थी कि बहुत लंबा रिलेशन है, बहुत बढ़िया चलेगा, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम दोनों का बहुत अच्छा है बॉन्ड, क्या तो उल्टा हो रहा है, क्योंकि आप सोच रहे थे, गॉड कुछ और ही सोचा है। ठीक है, अभी आप क्या सोच रहे हैं, नहीं चाहिए भाई, क्योंकि अब है ही नहीं हमारी केमिस्ट्री, अब बनती ही नहीं है हमारी, अब इतनी नेगेटिविटी हो गई है, इतनी चीजें मैस हो गई हैं कि अब हो ही नहीं सकता कुछ आगे। तो अब यहाँ पर आप सेक्रीफाइस करते हुए दिख रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए दिख रहे हो, गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप पे, क्योंकि आपको लग रहा है पटने वाली नहीं है आपकी। पर गॉड का प्लान पता है क्या है, ये पर्सन आपके डिस्टाइन पार्टनर है। गॉड ने सोचा है
कि जब तक आप दोनों हो ना इस दुनिया में, साथ रखना है, हमेशा साथ रखना है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आती है? ईगो भिड़ जाता है। आपकी अलग ईगो है, उसका अलग ईगो है। तो कहीं ना कहीं ईगो का लड़ाई, एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, जज करना एक दूसरे को, गलत समझना एक दूसरे को, इस वजह से क्या होता है, चीजें गड़बड़ हो रही हैं। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पिछले टाइम से, पिछले महीने से खासकर आपने देखा होगा, अगस्त से आपने फील किया होगा सॉरी मेरा गला साफ नहीं दे रहा, पर मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि बार बार मैं वीडियो काटूं। अगस्त से आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। आप ऐसा फील कर रहे होगे कि यार सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये इस अभी तो ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं सकता हमारा रिलेशन। तो एक्चुअली ये जो मंथ था, ये कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज को सेटल करने का मंथ था, जो आपके 9 क्वार्टर तक चल रहा था। क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज होते हैं हर किसी के। जब हम किसी से जुड़े हैं, किसी के साथ हमारा कनेक्शन बना है, तो डेफिनेटली उसके साथ हमारा कुछ कर्मा है, कुछ लेन देन है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव के बहुत मजे ले लिए, कुछ नेगेटिव भी जरूर होगा, तो उसको आपको भुगतना पड़ेगा। तो उस चीज को आप कहीं ना कहीं भुगत रहे थे, उस कर्मा को आप बैलेंस कर रहे थे, जिसकी वजह से आप इतने नेगेटिव हो गए थे कि आपको लगा ये रिलेशन नहीं चलने वाला है। पर गॉड का क्या प्लान है मैं आपको बता दूं। ठीक है। सबसे पहले तो फॉर्म फाउंडेशन का यहाँ कार्ड आया था। ये नींव बहुत मजबूत है, ये जो आपके प्यार की, आपके रिश्ते की जो नींव है बहुत मजबूत है। अब आप तोड़ रहे हो, ऊपर से तोड़ रहे हो, दीवार गिर रही है तो आपको लग रहा है खत्म। नहीं बाबा, नींव बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटना। फेविकॉल का जोड़ है, टूटने से ऐसे टूटेगा नहीं, क्योंकि इसको जोड़ा है फेविकॉल ने नहीं, इसको जोड़ा है गॉड ने। और जिसको जोड़ को गॉड ने जोड़ा है, आपकी मजाल कि आप उसको तोड़ दें? नो। तो फिलहाल ये जो फाउंडेशन है ये बहुत फर्म है। कहीं ना कहीं आप दोनों मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नजर आ रहे हो, हार्मनी की एनर्जी है। पहली चीज, कंफर्मेशन मैं आपको दे दूं, यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, हार्मोनियस रीयूनियन। अगर आप क्या हो रहा है मेरे गले को भाई, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या सोलमेट जर्नी में हो, या कोई भी जर्नी में हो, वीडियो तक आ गए हो, आप क्लेम तो कर ही सकते हो एटलीस्ट हार्मनी एंड न्यू बिगनिंग। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गॉड ऐसा चाहते हैं। डिवाइन पावर्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। आप ही हर चीज नहीं चलाते, आपको लगता है मैं ही चला रहा हूं ना बाबा। गॉड का प्लान है कि आप दोनों को मिलाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ पर्पस होगा, उधर भी कुछ ना कुछ पर्पस होगा आपको मिलाने का। हो सकता है बहुत बहुत लोगों की लाइफ बदल दें आप दोनों मिलकर, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली गॉड का जो जो पर्पस है ना, वो है कि आप दोनों एक हो जाए। ये पूरी कायनात चाहती है कि आप दोनों एक हो जाए। तो जब कायनात चाहती है तो आप चाहे ना चाहे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो फिलहाल ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि आप दोनों का कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती का एहसास होगा, डिवाइन कराएंगे डेफिनेटली, और आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास होगा, और आप दोनों के बीच में एक हार्मनी आएगी। जो आजकल लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं ना, बातचीत नहीं होती है, या फिर बात करो तो लड़ाई पे आ जाता है। अब आ रही है हार्मनी, अब आ रही है पीस, क्योंकि भाई काम हो चुका है। पैरेलल यूनिवर्स में अगर आप देखें तो, या आप फील करें तो, आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, आपका यूनियन हो चुका है, चीजें वर्क कर रही हैं। बस ये अब आपको एक्सपीरियंस करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम ना उस मोड में नहीं होते, एक्सेप्टिंग मोड में नहीं होते, रिसीविंग मोड में नहीं होते। इस वजह से वो हम चीज देर से रिसीव कर पाते हैं, वरना ऑलरेडी चीजें हो रही हैं। ठीक है। तो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर मिली है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि आपका जो यूनियन है वो होकर रहेगा। तो आफ्टर 9 क्वार्टर आप अपने रिलेशनशिप में चेंजेस देखने वाले हैं। ऐसे चेंज होंगे कि आपको लगेगा अभी तक तो हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, इतनी लड़ाई हो रही थी और हमें लग रहा था अब तो बनने वाली नहीं है। अचानक क्या हो गया, वो भी शांत हो गया, मैं भी शांत हो गई। अचानक तो चीजें चेंज हो गई, क्योंकि वो होना था, क्योंकि गॉड चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हार्मनी आ रही है, आप दोनों के बीच में यूनियन हो रहा है।
ठीक है, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। अभी तक अगर आप कंफ्यूजन में थे, अभी तक आपको ऐसा लगता था कि यार मतलब मैं नहीं इस रिश्ते में मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी यहाँ पर आपका इंट्यूशन बहुत हाई काम करेगा, आपको समझ में आएगा, आपका इंट्यूशन लेवल आपको बताएगा कि क्या सही क्या गलत। अभी तक अगर आप इस प्यार को रिजेक्ट करते हुए आए हैं कि नहीं यार अब नहीं चाहिए ये प्यार, क्योंकि इस प्यार में बहुत होती है टकरार और मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है ये प्यार, तो आप कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बोलेगा कि यही तो मेरा ट्रू लव है, इसके बिना मैं कैसे रहूं। तो आप जब अंदर से पॉजिटिव हो जाओगे, आपका पार्टनर जब अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी आ ही जाएगी। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड का यहाँ पर एनर्जी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को पहचानोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करोगे, ऐसी एनर्जीज है। रिट्रीट की एनर्जीज है यहाँ पर। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये कार्ड जब आता है तो वही वाले गाना मेरे दिमाग में आता है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। दैट मीन्स अभी तक अगर सबसे सब चीज के लिए लड़ते थे, हर चीज को लेकर आते थे, हर किसी को लेकर आते थे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिट्रीट हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना मिलने वाले हो। 9 के बाद कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी कि आप दोनों का आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रोमांस होगा, प्यार होगा। ऑफ कोर्स अगर आप लोग कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं मिलना चाहते हो, तो मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि देखो अभी तक ना बहुत पेशेंस रखा हुआ है और अभी भी थोड़े टाइम के लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि चीजें अभी गड़बड़ चल रही है, तो इन चीजों को खराब नहीं करना, शांत रहना है। ठीक है, शांत रहना है, पॉजिटिव रहना है। और यहाँ पर कार्ड भी निकल कर आया था एक, यस, वर्थ वेटिंग फॉर, कि आप जो इंतजार कर रहे हो ना, इस वक्त आपको लग रहा है ना कि मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ अपने प्यार का, अपने पार्टनर का, आएगा नहीं आएगा, और इस वक्त आपको ऐसा अगर फील हो रहा है कि यार शायद इंतजार ही करते रह जाऊंगा और वो तो नहीं आने वाला है, शायद मुझे उसको अब लेट गो कर देना चाहिए। नो, यूनिवर्स बोल रहा है लेट गो नहीं करना भाई, क्योंकि ये जो आपका इंतजार है ना, ये रंग लाएगा, ये ऐसा रंग लाएगा, ये जो आप पेशेंस रखे हुए हो ना, धैर्य रखे हुए हो ना, ये ऐसा रंग लाएगा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एक इतना अच्छा मोमेंट, इतना अच्छे पल बिताओगे ना कि आप दुनिया भूल जाओगे जब आप दोनों करीब आओगे, क्योंकि कायनात ऐसा चाहती है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं चूज कर पाओगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर 7 नंबर की एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन को सुनोगे, क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि मुझे इस रिश्ते से दूर जाना है, आपका दिल कहता है दिस इज माई ट्रू लव, हो ही नहीं सकता। एंड डेफिनेटली इस चीज को कंफर्मेशन दे रहा है ये कार्ड, ट्रू लव का। ये आपका ट्रू लव है, आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर नहीं जा सकते। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। मैंने क्या बोला, ये गॉड्स का प्लान है, गॉड्स प्लान है ये ईश्वर का प्लान है। और ईश्वर ने अगर बना दिया कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए, तो फ्री विल तो आपकी काम करती है ना। देखो अब आप मिल गए उस पर्सन से, लेकिन लड़ोगे, झगड़ोगे, नहीं सुनोगे, ईगो को लाओगे, तो फिर को चीज़ें तो खराब होंगी ना। लेकिन ईश्वर साथ दे रहा है, क्योंकि उसने बनाया एक दूसरे के लिए आप दोनों को। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन, आपकी सोल, आपकी आत्मा बोलेगी कि ये मेरा ट्रू लव है, ये मेरा सच्चा पार्टनर है। आप पेशेंस रखोगे, थोड़ा अपने आप को कूल डाउन करोगे, पॉजिटिव रहोगे, और आपका इंतजार रंग लाता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर का। ये आपका इंतजार रंग लाएगा और ये पर्सन आपके साथ यूनियन करने वाले। देखो कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल आए हैं ना, आप मेरे ना फीलिंग्स को समझो जो मैं बोल रही हूँ। वर्ड्स तो मेरे पास है ही नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। लव लाइफ की हम बात कर रहे हैं कि लव लाइफ में क्या होगा आफ्टर 9 पोर्टल। और मैंने आपको क्या बोला, 9 पोर्टल मतलब चीजें कहीं ना कहीं एंड हो रही है। 9 नंबर एंडिंग, और उसके बाद नंबर 1 न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर कार्ड हमें मिला है न्यू बिगनिंग का। तो समझ रहे हो कि जितनी चीजें अभी हो रही है ना लाइफ में, निगेटिविटी छा रही है ना आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, ये वही है कि मतलब जितने कर्मास थे क्लियर हो रहे हैं।
क्योंकि नहीं तो फिर आगे जाके होंगे, खराब होंगे। तो ऑफकोर्स आपके कर्मास क्लियर हो रहे हैं, तो अब एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। ब्रेकअप हो चुका था, कुछ भी हो चुका था, लेकिन आप दोनों दोबारा मिलने वाले हैं, न्यू बिगनिंग, बिकॉज आप दोनों यार एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर है। यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है। तो अगर डेस्टिनी में लिखे हो एक दूसरे के लिए तो मिलोगे तो जरूर ना। आपको अपने ना बेस चक्रा पे काम करने की जरूरत है, यूनिवर्स बोल रहे हैं, ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। आपका बेस चक्रा अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका सैक्रल चक्रा भी ओपन होगा, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक सही डिसीजन, सही फैसले ले पाएंगे। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। तो आपको अपने बेस चक्रा पे यहाँ पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इस रिलेशनशिप को लेकर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में हार्मनी, पीस, यूनियन, पॉजिटिविटी आ रही है भाई, प्यार आ रहा है, रोमांस आ रहा है। आप दोनों मिलने वाले हो, आप दोनों एंजॉय करने वाले हो, आपका इंतजार रंग लाने वाला है। कहीं ना कहीं आप आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो मिस करी थी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मैंने क्या बोला, अभी जो 1-2 महीने से चीजें खराब हो रही है ना, तो आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। यार ये रिलेशनशिप ना मुझे परेशान कर दिया, ये बंदा तो मेरे लिए बना ही नहीं था, मैं परेशान हो गई, मैं नहीं रह पाऊंगी, कैसे आगे बढ़ेगा। मतलब आप माइंड में ये सोच चले हो कि अब ठीक हो भी सकता है कि नहीं ये रिलेशनशिप। वहीं पर अगर आप इस रीडिंग पे आ गए हो ना, मैं आपको बता रही हूँ ये रिलेशनशिप ऐसा पलटेगा ना, ऐसे न्यू बिगनिंग होगी ना, कि आप कहोगे यार सोचा भी नहीं था कि दोबारा हम इस तरीके से जुड़ जाएंगे। इसलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक। आप अपने लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहो, आशावादी रहो। इतना निराशा मत रखो, रेस्ट कर लो, ओवर थिंकिंग मत करो, आराम कर लो, मत बात करो। अगर मन नहीं है बात करने का, लग रहा है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, ट्रिगर करते हो एक दूसरे को, मत करो, शांत रहो। ईश्वर आपके साथ है, वो आपके लिए काम कर रहा है, वो आपको देख रहा है। एक दूसरे को जज करना बंद कर दो। ईश्वर जानता है कि आपके मन में क्या है, उसके लिए उसके मन में क्या है आपके लिए। आप शायद नहीं जानते, आप उसके एक्शंस को देखकर गलत समझ रहे हैं, लेकिन उसके मन में क्या है कई बार डिवाइन देखता है। और अगर वो मिलाता है किन्हीं दो लोगों को किसी डिवाइन पर्पस के लिए, या बने हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए, तो डेफिनेटली वहाँ पर डिवाइन पावर्स ना हेल्प करती है आपको करीब लाने के लिए, आपको दोबारा यूनियन में लाने के लिए। आपके गार्जियन एंजल्स हेल्प करते हैं। तो आपको जब समझ में नहीं आए कुछ, तो बस इतना रहो कि पॉजिटिव सोचो कि सब अच्छा होगा, ठीक है। और जब आप ऐसा सोचोगे तो वो चीज़ें, कहते हैं ना कि वो चीज़ों को फिर आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आपका ट्रू लव है। आप माने ना माने, ये आपका ट्रू लव है, और आपके डिस्टाइन्ड पार्टनर है, आपकी डेस्टिनी में लिखे गए हैं ये पार्टनर। इसीलिए 9 पोर्टल के बाद जितनी नेगेटिविटी आपकी लव लाइफ में है, वो सारी नेगेटिविटी दूर होगी, और आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। तो इससे ब्यूटीफुल कार्ड चाहिए आपको, इससे ब्यूटीफुल रीडिंग चाहिए आपको, हो ही नहीं सकती। हार्मनी, पीस, लव, ओ माय गॉड, रोमांस, सब तो आ रहा है, फर्म फाउंडेशन, सब कुछ तो इतना अच्छा है। तो फिर क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। 9 पोर्टल अब आ गया है। आपकी जो भी कर्मास बचे थे उनको कंप्लीट करने के लिए, या तो वो पल कंप्लीट हो गए, वो नेगेटिविटी कंप्लीट हो गई है, नहीं तो कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद आप देखेंगे सडनली चेंज आएगा। आपके पार्टनर के बिहेवियर में चेंज आएगा, आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। आप अगर अभी तक नेगेटिव सोच रहे अपने पार्टनर को लेकर, अचानक आपको उनकी पॉजिटिविटी याद आने लगेगी, उनकी अच्छी बातें याद आने लगेगी। और जब आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार आएगा ना, तो अपने आप दोनों यूनियन में आ जाओगे। और ऐसा होना ही है, क्योंकि ट्रू लव है यहाँ पर डेस्टिनी ने आपको मिलाया ही है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो जब लिख दिए हो, ईश्वर ने आप दोनों को लिख दिया एक दूसरे के लिए, तो ऑफकोर्स आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर प्यार आएगा और रोमांस आएगा, और आपका इंतजार जो है वो रंग लेकर आएगा। आपके पार्टनर के या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिली हैं। तो
यहाँ से अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ, डेफिनेटली गाइडेंस यही है, आपको मूव ऑन नहीं करना है, अपने प्यार पर विश्वास रखना है, आपको अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है। अगर नेगेटिविटी आ रही है तो आपको खुद में ये सवाल करना है कि मैं क्यों इतनी नेगेटिव हो रही हूँ, क्या मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरा पार्टनर मुझे ऐसा क्या देता था जिसकी वजह से अभी जो मुझे नहीं मिल रहा है तो मुझे पेन हो रहा है। वो चीज़ खुद को देना शुरू कर दो, वो प्यार खुद को देना शुरू कर दो, वो केयर, वो टाइम खुद को देना शुरू कर दो, और अपने पार्टनर को सिर्फ दुआएं दो कि तुम जैसे हो, जहाँ हो, अच्छे रहो, आई एम विथ यू। और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उन पर फोकस करो कि तुम में ये अच्छी चीज़ें हैं, तुम अच्छे हो। ठीक है, डेफिनेटली फिर आपकी एनर्जी उसके पास जाएगी, उसकी भी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आएगी, और फिर अचानक आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा, और ये होना ही है। इस एनर्जी को आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट सेक्शन में नाम लिखेंगे आप दोनों का। क्लेम करना भूलना नहीं, क्लेम नहीं करोगे तो फिर आप मिस कर दोगे इस चीज़ को, आप कहीं ना कहीं रिसीव नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।